हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 5 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एबीसी एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे मटेरियल प्रोडक्टिविटी। Material productivity measures the efficiency of resources used by quantifying the economic output like GDP generated per unit of material consumed. मटेरियल प्रोडक्टिविटी मेज़र करने में हेल्प करती है, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंट तरीके से यूज़ हुए हैं। मतलब मटेरियल प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो कितना यूज़ हुआ है, कितना एफिशिएंट तरीके से यूज़ हुआ है, उसको मेज़र करने में हेल्प करती है। Definition: Material productivity is a sustainable indicator that axis of how efficiently raw material are used to produce goods and services. मटेरियल प्रोडक्टिविटी क्या है? एक इंडिकेटर है, एक मेज़र करने में हेल्प करती है कि कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंट तरीके से रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। समझ गए आप? जैसे जो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया है, कहीं भी वेस्टेज नहीं हुई है, पूरा यूटिलाइज़ किया गया है। तो उस चीज़ को मेज़र करने में हेल्प करती है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, एक सिंपल सी चीज़ देखो। अब मटेरियल प्रोडक्टिविटी हमें बताती है कि आपका जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है, कितना एफिशिएंट तरीके से यूज़ हुआ है, कितना सही तरीके से यूज़ किया गया है। अब कई बार क्या होता है, मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा होता है बट वेस्ट हो जाता है, लोग वेस्ट करते हैं। अगर आप उनके ऊपर खड़े होकर सुपरवाइज उनको नहीं करोगे या फिर उनको पता नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है मटेरियल की। तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी वो चीज़ बताती है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना एफिशिएंट तरीके से यूज़ हुआ है। अगर हायर मटेरियल प्रोडक्टिविटी है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट को जनरेट करने में हेल्प करेगी सेम और लेस मटेरियल इनपुट पे। मतलब आप कम मटेरियल इनपुट डालोगे या सेम लेवल पे डालोगे तो भी वो जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसको बढ़ाएगी, अगर आपकी मटेरियल प्रोडक्टिविटी हाई है तो। एंड इट हाईलाइट द एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल यूजिंग इन इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन। ये हाईलाइट करती है मटेरियल की एफिशिएंसी को, जो मतलब इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी है उसके अंदर हाईलाइट करने में हेल्प करती है कि मटेरियल कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। एंड इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्ट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहेंस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये हेल्प करती है जो वेस्टेज होती हैं उसको कम करने में और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है कि अगर वेस्ट कम होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें कमी लगानी पड़ेगी और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए मटेरियल प्रोडक्टिविटी हमारी हेल्प करती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मटेरियल प्रोडक्टिविटी, एक सिंपल सी चीज़ देखना, मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। अब पहले का टाइम अगर हम लगाएं तो पहले क्या था, हमारे पास मशीनरी वगैरह कम होती थी तो लोग क्या करते थे, जो हमारे घर की लेडीज़ होती थी वो हाथ से सिलाई करते थे, हाथ से सब चीज़ें बनाते थे। आपने देखा होगा, मैंने तो पहनी है हाथ से बनी हुई स्वेटर्स, जो हमारी होती है ना, हाथ से बनी हुई स्वेटर्स वगैरह होती है, तो वो सब चीज़ें बनती थी। बट उनमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, है ना। वो टाइम लेंगी और वो बहुत एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, उसके लिए इतना टाइम नहीं होता है हर एक इंसान के पास उसको करने के लिए। तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी को क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अब वो स्वेटर हाथ से बनने के बजाय मशीन से बन जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। उस तरीके से अब कौन से फैक्टर्स मटेरियल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दैट अलाउ मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया जाए तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी आसान हो जाएगी, है ना। एंड चेंज इन कंजप्शन पैटर्न एंड लाइफस्टाइल, कंजप्शन पैटर्न जो है और उनकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजमेंट किया जाए। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले हम लोग घर से जाते थे अगर हमें कोई चीज़ लेनी होती थी और बाहर से लेके वापस आते थे, है ना। ऐसा ही होता था, वहाँ पे हमारा टाइम लगता था, हम देख के लेके आते थे, हर चीज़ करके लाते थे। अब क्या करते हैं, अब ब्लिंकिट करते हैं, है ना। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है हमारा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, इन सब चीज़ों से चीज़ें मंगवाते हैं। मैं इनमें से किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एडवांसमेंट आ गई है चीज़ों के अंदर, है ना। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। मटेरियल बहुत ज़्यादा नीड में आ रहा है ना। हर एक इंसान को अगर छोटी सी छोटी चीज़ चाहिए होती है तो वो छोटी सी छोटी चीज़ को ऑर्डर करता है,
बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गई हैं। पॉलिसी एंड रेगुलेशन दैट इंक्रीज रिसोर्स एफिशिएंसी, पॉलिसीज़ ऐसी करो जो रिसोर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। मटेरियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इन बिजनेस इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, लैंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल। मटेरियल मैनेजिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करो, जैसे कि रिसाइकलिंग, जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं उनको रिसाइकलिंग करो, और लैंड मैन्युफैक्चरिंग करो। सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ करो जो सस्टेनेबल रहें, जो सही रहें, सही यूज़ में रहें और इफ़ेक्ट ना करें ज़्यादा चीज़ों को। एग्जांपल्स हैं, अ कंपनी दैट प्रोड्यूस मोर गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ हायर मटेरियल प्रोडक्टिविटी। अगर एक कंपनी जो है वो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है सेम मटेरियल के अंदर, तो मतलब वहाँ पे हायर मटेरियल प्रोडक्टिविटी हो रही है। इट मीन्स वो एफिशिएंट तरीके से मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। An economy that generate a large GDP with the same amount of material consumption has a higher material productivity। अगर एक इकोनॉमी है वो ज़्यादा GDP को जनरेट कर रही है सेम मटेरियल कंज्यूम करके, तो वहाँ पे भी मटेरियल प्रोडक्टिविटी है। इट फॉर टुडे, छोटा सा हमारा टॉपिक था मटेरियल प्रोडक्टिविटी का, वो कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो। आप लोगों का ही फ़ायदा है, नई नई अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।